अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद अली फुलरवान अपने चैनल की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। आपकी खैरियत मतलूब, आपके बच्चे अहले खाना। नाज़रीन, मेरी बहन डॉक्टर है, वो तसव्वुफ़ पे बड़ा, रूहानियत पे बड़ा बोल रही है। वो चैनल पे भाई तो मुझे एक दिन कहने लगी कि भाई आप घोड़े का मुआशरे में क्या मकाम या आपने इस दौर में क्यों रखा हुआ है, तो ये क्या इसका मुआशरती स्टेटस, मुआशरे में इसका मकाम या स्टेटस हो। तो मैं अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक, शौक़ तो मेरा जुनून की हद तक के घोड़े से 7 साल की उम्र से है। अब 7 के साथ 3 लग गए। मेरा शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है, कम नहीं। शुक्र है कहले खाना ऐसे मिले हैं कि वो मेरे शौक़ को डेवलप ही, मेरी हौसला अफजाई, मदद जो कुछ भी मुमकिन है करते हैं। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम को बात नहीं है, ये मेरी खुशकिस्मती कह ले। तो बहरहाल आज टॉपिक ठीक है, मैं अपनी बहन को और कर रहा हूँ कि मैं जितनी मेरी मालूमात है वो तो दैन शी इज़ डॉक्टर MBBS आई स्पेशलिस्ट है। तो घोड़े का पहला तो मैंने अपनी पहले तकरीर की हुई थी कि इसके मुतल्लिक कुरान मजीद में सूरत उतरी हुई है, सूरत नंबर 100 अल-आदियात। वो घोड़े की पूरी तारीफ़ कि ये वफ़ादार कितना है, मालिक का कहना कितना मानता है, दौड़ता है, सुम मार कर चिंगारियाँ निकालता है, गर्दो गुबार उड़ाता है, सीने से इसकी सीटियाँ आवाज़ें निकलती, इतना दौड़ता है, दुश्मन की सफ़ों में घुस जाता है, लेकिन अपने मालिक का वफ़ादार है। तीर, नेज़े, भाले, तलवारें सब कुछ खाता है। एक तो ये मकाम हो गया। अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श बरीम पर तशरीफ़ ले गए मेराज में, तो वो भी जो बुराक आया था वो घोड़े की शक्ल में आया था। ये तो इसका कुरान और हदीस के अंबिया और बुज़ुर्गों की तरफ से इंशाअल्लाह साबित तस्लीम शुदा बात है। उसके बाद तारीख़ में इसकी पहली तारीख़ ये कि इसकी घोड़े की हुकूमत रही है दुनिया में। हज़रत अदरीस के ज़माने तक ये उड़ते थे, पर लगे हुए थे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हम हवा मिलने गए तो कहा अल्लाह ताला वो तो बड़ी दूर है और मैं तो वहाँ आपको घोड़े की सवारी पेश की गई थी। ये रवायात हैं जो मैंने पढ़ी हैं, अथॉरिटी मैं नहीं कह सकता, जो मैंने पढ़ा है। ये तो उसका वो स्टेटस है। इसके बाद मैं चंद वाक़यात आपसे शेयर करता हूँ। साबित होता है कि घोड़े का मकाम क्या था हज़रत उमर अलैहिस्सलाम के ज़माने का। पहला वाक़या आपको सुनाता हूँ। हज़रत उमर अलैहिस्सलाम की सल्तनत इतनी वसी हो गई थी, उधर फ्रांस तक, स्पेन तक, और कहाँ कहाँ इसकी सरहदें। तो एक है वो बहर मुर्दार, डेड सी उसे बोलते हैं, उसके अंदर काफरों ने एक जजीरा था छोटा सा, वहाँ उन्होंने अपना एक गढ़ बना लिया था। वहाँ बैठ के इस्लाम के साथ, इस्लामी सल्तनत के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे वहाँ बैठ के। तो वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दिन अपनी मीटिंग की, अपनी शुरा बुलाई, तो कहा कि यार एक दुश्मनों ने एक ना उधर समुंदर के अंदर एक जजीरे में है, तो उसको कौन तबाह कर सकता है, उनसे मैं बड़ा तंग हूँ। वो वहाँ दुश्मनों के खिलाफ, जिस तरह मस्जिद ज़रार बनी थी, मैं थोड़ा सा वाक़े को बदलता हूँ। तो मस्जिद ज़रार ये वो मस्जिद है जिसको अल्लाह ताला ने वही भेजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस मस्जिद ज़रार को तबाह कर दो। ये नहीं कहा था कि गिरा दो, तबाह कर दो। देखा, एक तरफ फरमा रहे हैं कि जहाँ 4 लोग रहते हों वहाँ 5वां घर अल्लाह का मस्जिद बननी चाहिए, ये था। और उस ज़माने वो मस्जिद बनी था। आपने कैसे, क्यों? उसके अंदर काफिर बैठ के साजिशें करते थे, लिबादा मुसलमानों का पढ़ते थे, नकली सी नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन धोखे दगाबाज साजिश उनको तबाह करने का। तो इसी तरह वो जजीरे को तबाह करने का हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने कहा कि यार टास्क ये कौन लेता है, ये एक मिशन था। तो एक सारे खामोश हो गए कि यार वो बहरे मुर्दार वो है। आज भी उसमें ना कोई मछली है, ना उसमें कोई जहाज तैरता है, ना कोई तजारत, ना कोई आमदोरफ्त। इस जदीद दौर में भी अंटार्कटिका में लोगों ने आबादियाँ शुरू कर दी हैं, तो वो जो बहरे मुर्दार है डेड सी उसमें अभी नहीं, तो उसके अंदर था वो जजीरा। तो हज़रत उमर ने जब बताया अपने दोस्तों को, शुरा को, कि यार वो कोई आज, तो उसमें एक सहाबी ने कहा, नाम था मुगैरा बिन शाबा गालबन, या शाबा बिन मुगैरा। में इसके मतलब थोड़ा सा मुझे मुगालता है, माफ़ करना आप लोग भी, लेकिन बहरहाल मुगैरा बिन शाबा ज़्यादातर मुझे
हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं वहाँ जाऊँगा और उस जजीरे को तबाह करो। उसने आपने कहा बड़े बड़े वहाँ वो काफर बहुत बड़े सरदार, उसने कहा जी मैं अपने 2-3 साथी लेता हूँ। तो 3 आदमी उसने अपने साथ और लिए। ये रवायत जो हिस्ट्री तारीख में जो बड़े मुस्तनद तारीख दानों के जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें उन्हें अपने 3 साथी लिए, चौथा वो उसका सरदार बन गया और उसने ना घोड़े लिए, ये घोड़ों पे सवार होके गए थे। घोड़ों पे वो घोड़े लिए समुंदर के किनारे खड़े होकर उसने कहा ऐ अल्लाह ताला, उसने एक तकरीर की अपने दोस्तों के साथ कि हम अल्लाह के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करने निकले, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाना। और उसने घोड़े को घोड़े को जंप लगवाया जनाब, घोड़े ने छलांग लगा दी और पीछे भी तीनों। अब वो बहरे मुर्दार इतना सख्त हैवी भारी जो हैवी वाटर जिसको बोलते हैं स्लज वाटर, उसमें अब वो अपने फुल जोश व खरोश से दौड़ रहा है गर्दन तक। यकीन करें यहाँ गर्दन तक उसका पानी आ गया था, जीन उसकी जो कमर सारी डूब गई, साबी भी सारे। तो जज्बा था, जोश था, वो घोड़ा था या घोड़े चारों वो अपनी वफा कर रहे हैं, अपने मालिकों के साथ दौड़ रहे। तो अचानक आगे एक आदमी आ गया, उसने वो जो उनका सरदार था मुगैरा बिन शाह, उसने घोड़े की लगाम पकड़ ली और रोक दिया। उसने कहा कौन हो तुम? उसने कहा यार तू वापस हो जा, तेरा जिहाद कबूल हो गया। वो कहने लगा भाई पीछे हट। उसने कहा मैंने पीछे नहीं जाना, आप बस घोड़े को वापस ले जाएं। वो परेशान हो गया कि क्यों? तो उसने कहा मैं आपको कह रहा हूँ। उसने बहरहाल घोड़े की लगाम फेरी तो घोड़ा पीछे की तरफ किनारे की तरफ हो गया। वो था हातिफ फरिश्ता। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी थी कि ये अंबिया तक अल्लाह ताला का पैगाम लाते थे। हातिफ अभी भी उसकी ड्यूटी ये कि अल्लाह का पैगाम अपने बुजुर्गीदा बंदों तक, वो जो हातिफी आवाज़ उसको कहते हैं, यह भी आवाज़ आई जी, वो फरिश्ते की आवाज़ होती है। तो वो उसको पहले आवाज़ आई, फिर वो उसने वापस भेज दिया। अब वो साबी रोता हुआ वापस आ रहा है, रोता हुआ वापस आ रहा है कि यार ये आदमी इतना ताकतवर है। वो कह रहा है कि मैं फरिश्ता हूँ तो मुझे आगे नहीं जाने दे रहा, रोता हुआ वापस आ रहा है। बाहर हज़रत उमर अलैहिस्सलाम अपने पूरे दोस्तों के साथ उस आदमी का इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। अब उनको भी आतिफ ने आवाज़ दे दी कि जाओ, तेरे साहबियों ने वो जो उनका ठिकाना है दुश्मनों का जजीरा पूरा तबाह कर दिया है, आपको मुबारक हो। हज़रत उमर बाहर खड़े हैं साहबा को लेके, दोस्तों को लेके। साहबी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते थे। तो वो रोता हुआ वो गया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु खुद चल के उसके घोड़े की लगाम पकड़ी, उसको नीचे उतारा, मिले जफ्फी डाली कि मेरे भाई तुझे मुबारक हो। तेरा तो वो रो रहा था। उसने कहा रोते क्यों हो? वो तो जजीरा तबाह हो गया, आपने तबाह कर दिया, ख़त्म हो गया। तो मेरे पास ये गैबी आवाज़ आती आवाज़ आई कि तेरे दोस्तों ने वह जजीरा तबाह कर दिया। तो इस तारीखी वाक़े की निस्बत से अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने जो शेर, तारीखी शेर, दश्त तो दश्त थे दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त थे दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये उनकी शान में ये लिखा गया था, घोड़े दौड़ा दिए थे, फटा कर लिया वो जजीरा तबाह। अल्लाह ताला का वो फिर बैकग्राउंड ये कि अल्लाह ताला ने समुंदर को हुक्म दे दिया कि भाई मेरे ये इतने बड़े पसंदीदा मेरे ये बंदे मुजाहिदीन हैं, इनका काम, इनकी मदद तू कर। अगर जंगे बदर में अल्लाह ताला फरिश्ते भेज सकता है
3000 फरिश्तों का जिक्र है, 5000 का भी जिक्र है। जंगे बदर में फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार आप भी। तो जंगे बदर में फरिश्ते भेजे, इधर समुद्र को हुक्म दे दिया और तबाह कर दे इसको, ये मेरे इस्लाम के खिलाफ यहाँ ये दुश्मन बट वो तबाह हो गए। तो वो साहबी थे, उनकी शान में अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर लिखा है जो मैंने अभी अर्ज किया है कि दहशत तो दहशत है। दूसरा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, लंबी ना हो जाए वीडियो, कि सलाहुद्दीन अय्यूबी फाते बैतुल मुक़द्दस, उसकी जंग रिचर्ड अंग्रेज़ से हो रही थी। बड़ा बहादुर जर्नैल था वो, सलीबी जंगें मशहूर थी। उस अंग्रेज़ ने अपने हर सिपाही के गले में सलेब डाल दी थी। तो सलेब ये ईसाइयों की कसम होती, जैसे हम कुरान मजीद उठा के कहते हैं कि मुझे इस कुरान की कसम है, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। वो उसने हर सिपाही के गले में, तो 3 दिन वो जंग होती रही। इतनी ज़बरदस्त जंग होती थी कि कभी मुसलमान उनको धकेलते धकेलते पीछे ले जाते थे, कभी वो मुसलमानों को धकेलते धकेलते कैंपों के पास ले जाते थे। जंग का असूल क्या था? 4 बजे असर के वक्त जंग बंदी हो जाती थी, ये असूल था। उस वक्त भी जंग के असूल थे, आज भी है। जंग बंदी थी, जंग बंदी होती थी 4 बजे। उसके बाद अपनी लाशें उठाना, शहीदों को उठाना, काफिर लाशें उठाते थे, मुसलमान अपने जख्मियों को उठाना, घोड़ों को मरहम पट्टी, जो भी ये होता था। तो उसके बाद दोनों सरबरा जर्नैल अपनी मीटिंगें करते थे, आज क्या क्या परफॉर्मेंस हुई है। तो तीसरे दिन शाम को सारे कामों के बाद एक सिपाही बड़ा उछलता कूदता आया, हर एक से पूछता था जर्नैल से, तूने क्या किया, तूने क्या किया? वो उसने कहा हम भी क्या थे, जनाब मैंने आज एक नेज़ा मारा है तो रिचर्ड का घोड़ा मार दिया मेरे नेज़े से। मैं उसने कहा वेल डन, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत शाबाश दी, इनाम कराम तो खैर वापस आके देते थे, बहुत अच्छे हुए, बहुत बड़ा कारनामा। रिचर्ड का वो घोड़ा वाकई मर गया, बड़ा प्यारा था उसे, वो मशहूर है रिचर्ड का घोड़ा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा अपने जर्नैल से कि कल मैंने किस घोड़े पे सवारी करनी, ये 4 घोड़े रखता था, एक घोड़े पे आज सवारी की तो उसकी चौथे दिन बारी आती थी ताकि वो फ्रेश ताज़ा होके। उसने कहा कल, उसने कहा जी कल आपका वो जो घोड़ा आपका पसंदीदा भी है, फेवरेट भी है, कल जंग का भी चौथा दिन है, चौथे दिन फैसला कौन जंगी हो जाती थी, वो घोड़ा है वो, उसने कहा उसको तैयार करके लाओ, फुल जंगी हालत में लेके आओ। वो घोड़ा जीन पूरी तैयारी करके उसके साथ ले गया, क्या लो जना। उसने 4 सिपाही अपने तैयार किए और उन्होंने एक रुका लेके दे दिया कि जा भी ये घोड़ा पकड़, और ये साथ एक सफ़ेद झंडा वाइट फ्लैग उसको होता है, ये अमन का निशान होता है, ये दुश्मन की तरफ भी जाए तो वो फिर समझता है कि ये कोई बात करने आ रहे हैं। वो कहते तो रिचर्ड भी अपनी मीटिंग कर रहा था। तो रिचर्ड का बाद जो खैमे के बाद गनमैन खड़ा था, उसने अंदर जाके कहा कि जब मुसलमानों की तरफ से 4 सिपाही हैं, फ्लैग एक घोड़ा आ रहा है बड़ा खूबसूरत सा। उसने कहा आने दो। रिचर्ड खुद बाहर निकल के वो देखने लग पड़ा, मंजर आ रहे थे। जब आए तो खैर अदब अदाब होता है हर जर्नैल का, हर खलीफा को सिपाही ने अपना जो भी सिपाहियाना सलूट किया या जो भी किया। तो उसने रिचर्ड ने पूछा जी, उसने वो रुका पेश कर दिया, कहने का लो जी मेरे अमीर ने ये रुका भेजा, अमीर कहते थे सिपा सलार को। तो उसने जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि बहादुर जर्नैल रिचर्ड, मुझे आज अपने एक जवान के ज़रिए पता चला है कि आपका घोड़ा मर गया, कोई तीर लगने से। ये कैसे? ये मैं अपनी तरफ से अपना घोड़ा पेश कर रहा हूँ। कल मैंने इसी घोड़े पे जंग करनी थी आपके साथ। मैं ये घोड़ा इसलिए पेश कर रहा हूँ कि कल मेरे मुकाबले में आप ये ना कह सके कि काश मेरे पास मेरा घोड़ा होता, या काश मेरे पास सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा घोड़ा होता है। जैसे मोदी ने कहा है कि काश मेरे पास राफेल होते, हमारे जवानों ने मारे ना 28 फरवरी को उनके 2 हथियारे। तो इसी तरह उसने कहा कि लो यार ये मेरे वाला घोड़ा ले लो और कल मेरे मुकाबले में बराबर आके मेरे साथ जंग करना, ये ना कहना कि मुझे आज ये कमज़ोरी हो गई है। रिचर्ड ये देख के, वो घोड़ा देख के हैरान हो गया। उसने जवाबी एक रुका लिखा, घोड़ा रख लिया, ये भी ज़हन में रखें। रिचर्ड कहने लगा मैं इतना भी रख लिया। जवाब में लिखा सलाहुद्दीन ने वो रुका पड़ा। उसने कहा मुसलमानों के जर्नैल, मैं आपके जज्बे की बड़ी कदर और इज़्ज़त करता हूँ कि आप मुझे कमज़ोर नहीं देखना चाहते, मेरे साथ बराबर हो के
तो मैं ये घोड़ा आपका कबूल करता हूँ और साथ ही मैं जंग बंदी का ऐलान करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से ऐसा अजीम जर्नैल को कोई नुकसान पहुँचे या कोई और ऐसा कोई मुझे कोई नुकसान पहुँचे, लिहाजा मैं ये घोड़ा कबूल करता हूँ। मैं तो इस घोड़े का आशिक था और वाकई मेरे दिल में थी कि काश के मेरे पास वो सलाहुद्दीन अय्यूब वाला घोड़ा होता, लेकिन अब इस घोड़े से मैं आपका मुकाबला तो नहीं करूँगा। अब मैं इसका सिर्फ शौक ही पूरा करूँगा। उस घोड़े को गिफ्ट करना या उस घोड़े को पेश करने से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो जंग जीत ली थी, नहीं हुई थी चौथे दिन जंग। इतना प्यारा। तो उसने कहा नहीं यार, अब बाकी जनरल कहा यार कौन सा घोड़ा भेज। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कल बराबर ही मेरे साथ है तो मज़ा तो फिर आएगा कि मैं भी करूँ। तो ये तो होगी। अब दूसरा, हमारे हालात आजकल देख लें कि घोड़ों का शौक़ है। मेरे और भी दोस्तों को, मैं बड़ा काम सा आदमी हूँ, छोटा ज़िम्मेदार भी कह रहे हैं, छोटा ही शौकीन भी, लेकिन इस घोड़े की वजह से मेरे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों से तल्लुकात, बोल चाल वास्ता, मेलो ठेलों में हम जाते हैं। कश्मीर तक में गया हुआ हूँ काफ़ी, तो अल्लाह ताला बड़ी इज़्ज़त देता है। आप लोग भी मेरी वीडियो या कुछ लोग मुझे, अगर हॉर्स लवर कोई कहता है, कोई मुझे जो भी कहता है, जो मुझे आपका प्यार मोहब्बत इज़्ज़त मिली, तो मैं तो कहता हूँ मुझे इस यार घोड़े की वजह से मिली है। तो मेरी नज़र में तो उसका बड़ा मकाम है कुरान और हदीस की रूह से। अल्लाह ताला ने इसको बड़ी, बल्कि मेरा तो ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने औरत को बाद अगर किसी चीज़ को खूबसूरत बनाया है ना, तो यार वो घोड़ा है। तो इससे यार प्यार मोहब्बत, मेरा तो एक ईमान कहने मेरा सच है, मैं तो करता हूँ। ठीक हूँ नहीं हूँ ये मैं हालात पे आप पे छोड़ता हूँ। मेरा तो इस पर बड़ा ईमान है कि इससे मुझे कई बीमारियों से अल्लाह ताला ने निजात दी हुई, कई बुराइयों से मुझे अल्लाह ताला ने, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इसकी खिदमत हो तो बार बार की करो, उधर ज़ाया करो, किसी की पता नहीं क्या क्या, आदमी खाली हो तो क्या क्या ज़हन में आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इससे बड़ी इज़्ज़त, बड़ी शोहरत, रिज़्क़ में भी बरकत है। ये भी मैं आपको बता दूँ, मैं इसकी जितनी खिदमत करता हूँ, मेरे रिज़्क़ में अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी ज़रिए से मेरे रिज़्क़ में बरकत है। मेरे घर में अमन और सुकून है। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त दुनिया में है वो अमन और ज़हनी सुकून की है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने बच्चे प्यारे, ताबेदार, खूबसूरत, सब कुछ लायक, तालीम में, ओबीडियंस में, तालीम में, तरबियत में, सब कुछ। अहले खाना भी अल्लाह ताला ने, साथी भी बहुत अच्छा मुझे दे दिया, दोस्त की शक्ल का। तो ये मेरे तो कोई शौक़ में अल्हम्दुलिल्लाह किसी वजह से कमी नहीं आई। तो मैं तो ये इसका मुआशर थी अपनी बहन को, अपने तमाम बहनों को, अपने भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ कि यार शौक़ अगर करना ही है तो फिर मैं तो यही कहूँगा घोड़े का ही करो, इसकी खिदमत भी करो, फिर इससे 3-4 काम आप ले सकते हैं। इस आज की स्पीच के ज़रिए मैं एक दोस्त के एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। वो अगर सुन रहा है तो, एक मेरे दोस्त ने सवाल किया था कि घोड़े को नचाना इसकी फितरत के ख़िलाफ़ है। मेरे दोस्त को मैं पैगाम देता हूँ, बड़े गौर सुन लो, बिल्कुल 100% वो सही कह रहा है। भाई मेरे अगर सुन रहे हो तो आप सही कह रहे हो, वाकई नाच इसकी फितरत के ख़िलाफ़ है। इसका काम सवारी या पुराने ज़माने में जंगें, आज भी फ़ौज में घोड़ों का एक शोबा है। पहाड़ी इलाकों में जो माल बर्दारी होती है वो घोड़ों पर होती है। इसका मकसद यही होना चाहिए कि सवारी या कोई और ही, लेकिन बहरहाल मैं भी नाच ही करवाता हूँ यार, सीधी सी बात है। लेकिन आपका वो ठीक है, आपका सवाल ठीक है कि इसकी फितरत के ख़िलाफ़ है। ये अपने नाज नखरे दिखाता है, उसे कोई हम कंट्रोल करते हैं तो एक नाच बन जाता है। और मैं तशद्दुद नहीं करता, मेरा तो प्यार से करता है। लेकिन बहरहाल मैं आपके सवाल से मुतफिक हूँ कि आप बिल्कुल सही हो। इसी के साथ ही मेरा तमाम दोस्तों को, तमाम नाज़रीन को सलाम अर्ज़ है। प्यार करें, मोहब्बत करें, सबसे करें, वो आपको मोहब्बत देते हैं। आप लोग मुझे बड़ी मोहब्बत दे रहे हो, बड़ी इज़्ज़त अफजाई कर रहे हो, बहुत हौसला अफजाई। मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ। खुदा हाफिज़।